जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और हमने जो स्टार्ट करी है जीरो टू हीरो बैच सीरीज, जिसमें हम गणित के बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्टों को हम आपको कराएंगे। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है घनमूल। आप बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं घनमूल वाले कॉन्सेप्ट को। घनमूल के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रख लेनी हैं। सबसे पहले तो आपको 10 तक घन याद होना चाहिए। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का 8, 3 का 3 का हो गया 27, और 4 का हो गया आपका 64, 5 का हो गया आपका 125, 6 का हो गया आपका 216, और 7 का हो गया आपका 343, 8 का हो जाएगा आपका 512, और 9 का हो जाएगा आपका 729, और 10 का हो जाएगा आपका 1000। तो घनमूल निकालने के लिए 100 तक के घनमूल निकालने के लिए आपको 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। 3 स्टेप में हम इस सवाल को निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। 3 स्टेप में हमेशा आपको क्या करना है कि पहली स्टेप में हमेशा आपको 3 अंकों पे अंडरलाइन कर लेनी है। लास्ट के 3 अंकों पे क्या कर लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है। और फिर क्या करना है, जो लास्ट का अंक रहेगा उसका करना है घन, क्यूब करना है। तो 9 का जो घन होता है वो होता है 729, और जो भी संख्या आएगी उसका अंतिम जो अंक है वो आपकी एक संख्या आ गई है, एक अंक आ गया। क्या बोला है मैंने, 3 अंकों पे अंडरलाइन करना है, अंतिम अंक का क्यूब करना है। 9 का क्यूब होता है 729, और 729 का पीछे का अंक क्या आ गया, 9 आ गया। अब हमें जो अंक बचे हैं, जो संख्या बची है वो देखना है। कहाँ देखना, इधर। इधर कैसे देखना है, बराबर चल जाएगी, कम चल जाएगी, पर ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलेगी। बराबर चलेगी, कम चल जाएगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो 205 हम चेक करेंगे कहाँ तक चलेगी। 205 हमारी जो चलेगी वो यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ भी ज़्यादा हो जाएगी। 216 ज़्यादा है तो वो कहाँ तक चलेगी, 5 तक, क्योंकि 216 205 से ज़्यादा है तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा, कम चल जाएगा, बराबर चल जाएगा। तो 205 हमारा कहाँ तक चलेगा, 5 तक। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 59 का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, राइट बनेगा। चलिए और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो 405 224 काय का घनमूल है। हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों पे अंडरलाइन करेंगे। आपको क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब जो है वो है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। ये आपको याद होना चाहिए। 3 अंकों पे अंडरलाइन करेंगे, लास्ट के अंक का करेंगे क्यूब। 4 का क्यूब करेंगे 64, और 64 का अंतिम अंक क्या आ गया, 4। तो एक संख्या तो हमारी 4 आ गई, तो हमें डायरेक्ट आंसर भी मिल रहा है 74। अब हमें 405 जो है वो चेक करना है कहाँ तक चलेगा। बराबर चल जाएगा, कम चल जाएगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो चेक करेंगे हम 405 जो है हमारा कहाँ तक चलेगा, क्योंकि 512 तो ज़्यादा है 405 से, तो यहाँ चलना नहीं है। तो यहाँ तक ये जो संख्या है वो एक्सेप्ट करेगी, सहमत होगी। तो भाई 405 जो है वो काय पे है, 7 पे। तो जो राइट आंसर बनेगा वो काय का क्या बनेगा, 74 बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा घनमूल निकालने की मेथड। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए। 681 का घनमूल ज्ञात कीजिए। लास्ट के 3 अंकों पे हम अंडरलाइन करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 8। अब बचा क्या है, 681 बचा है, और 681 कहाँ तक चलेगा, 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 729,
और 10 का क्यूब होता है अपना 1000। तो 681 जो है वो यहाँ तक चलेगी 8 तक, क्योंकि 9 में क्या है 729 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा वो काय का आएगा, 88 का आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 88 का घनमूल। चलो अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 274,625 का घनमूल बताएं। क्यूब रोड आपको यहाँ पे बताना है। 3 अंकों पे अंडरलाइन करेंगे और 5 का घन करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 125 का जो अंतिम अंक है वो क्या आएगा, 5। अब आपको आगे के अंक देखना है कि वो कहाँ तक चलेंगे। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो यहाँ तो चलना नहीं है, तो वो चलेगा कहाँ तक, 216 तक। तो ये जो राइट आंसर बनेगा वो काय का बनेगा, 65 का बनेगा। 216 से बड़ी संख्या है, ये बिल्कुल चल जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर